हेलो फ्रेंड्स, अगर आप TS48 SSB इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स SSB इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें डॉक्यूमेंट्स की वजह से कई बार सेंटर से वापस कर दिया जाता है। तो अगर आप इतनी दूर सेंटर जाते हैं और वहाँ पे सेंटर से आपको वापस कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों को सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ और क्या क्या दिक्कत हो सकती है उन सारी चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। जिन बच्चों के नाम में दिक्कत है, फिर कुछ भी दिक्कत है, उन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो सीधे वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो डॉक्यूमेंट्स आता है हमारा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ये आपको पता होगा कि आपका जो 10th होता है यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कुछ बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग रिलीज़ की जाती है। तो अगर आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ रिलीज़ की जाती है तो आपको सिर्फ एक ही ले जाना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बोर्ड में, आपका जिस भी बोर्ड से आपने 10th किया है उसमें अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग रिलीज़ किए जाते हैं तो उसको आपको ज़रूर लेके जाना है अलग अलग। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हमारा यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका 10th का मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट एक ही है तो उन्हें एक ही ले जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनमें इन बोर्ड्स में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आते हैं तो आपको अलग अलग लेके जाना है। तो ये तो हो गई आपके 10th के बारे में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अब जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको एक काम और करना है, इनकी कम से कम 2 कॉपी, मिनिमम 2 कॉपी जरूर होनी चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जो आपके जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कम से कम 5 से 10 फोटो कॉपी भी आप करा सकते हैं। तो 2 फोटो कॉपी को आपके कॉलम लेटर में बताया गया है, लेकिन मिनिमम आप कम से कम 4 से 5 फोटो कॉपी जरूर करा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स की। सो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है आपका 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट। सेम वैसे ही जैसे 10th का आता है उसी तरह यहाँ पे 12th में भी होता है। आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग लेके जाना है, अगर एक ही में है तो एक ही ले जाना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आता है कि सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके अलावा आता है कि 10+2 की आपको मार्कशीट लेके जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्कशीट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट्स बोला गया है आपके कॉलम लेटर में, रिवाइज्ड मार्कशीट इश्यूड बाय बोर्ड या यूनिवर्सिटी आफ्टर 21 सितंबर 2022 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी कि आपकी अगर जो मार्कशीट है वो 21 सितंबर 2022 के बाद जारी की गई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी मार्कशीट आप जरूर चेक लीजिए कब की है। अगर आप पहले पास किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने अभी पास किया, जो इसी वक्त इस साल पास किए हैं जो स्टूडेंट्स, उन्हें जरूर चेक कर लेना है कि 21 सितंबर से पहले की होनी चाहिए। अगर इसके बाद किया तो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इस बार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वैलिड आईडी प्रूफ। इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है एंड कन्फ्यूजन भी होता है, तो मैं आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। पहली चीज़, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने आधार कार्ड से ज़रूर फिल किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म है आधार कार्ड से ही फिल होता है। तो आधार कार्ड आपको ज़रूर लेके जाना है। ध्यान रखना ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ आधार कार्ड की कम से कम आप 10 फोटो कॉपी करा लेना है, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह लगता है। हर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आधार कार्ड जरूर लगाना है। तो आधार कार्ड की मिनिमम 10 कॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है, इफ़ है यानी कि आपके पास है तो ज़रूर लेके जाना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है। वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। पासपोर्ट भी अगर है तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर है तो ले जाइए, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। ओरिजिनल मत बोलना कि फोटो कॉपी लेके जाओगे तो वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे वहाँ पे वापस किए जाते हैं। तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में जो होता है माइनर वाला जो बनता है उसमें फ़ोटो नहीं आती है, तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका सिर्फ फ़ोटो वाला ही माना जाता है। यहाँ पे आपके में कॉलम लेटर में साफ साफ मेंशन किया गया है इसके बारे में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े थे तो आपको पहले से ही पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े थे तो आप जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मैंने कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बताया था वीडियोज़ में, आप पुराने वीडियोज़ देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर मैं अभी बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे वेबसाइट पे, वहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाएंगे, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म की कम से कम 2 कॉपी आपको निकाल लेनी है, ठीक है। उस पर आपको वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ उसमें लगानी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी है। जो फोटोग्राफ आपके एप्लीकेशन में लगी है फॉर्म में, वही फ़ोटोग्राफ एक आपको चिपकानी, पेस्ट करनी है उसमें, तब आपको लेके जाना है। और नीचे सिग्नेचर भी करने हैं। तो ये चीज़ आप कर लेना। इसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन होने के बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका आता है नो क्लेम सर्टिफिकेट।
नो क्लेम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ? काफ़ी बच्चों का डाउट आता है कि नो क्लेम सर्टिफिकेट आखिर मिलेगा कहाँ? तो आपको कहीं नहीं जाना है। आपका जो कॉलम लेटर आपने डाउनलोड किया है, हाँ, एक डाउट ये भी है कि कॉलम लेटर आपको बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया होगा। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपने मेरा जस्ट पुराना वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है वो बता रखा है। टीएस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको मेरे चैनल पर जरूर मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर सकते हैं, नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर नो क्लेम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स ए। जब आप कॉलम लेटर को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, नीचे पेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक अपेंडिक्स ए मिलेगा। अपेंडिक्स ए नाम का एक फॉर्मेट होगा। उस अपेंडिक्स को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपेंडिक्स ए को, और आप उसको फिल कर लेंगे। उसमें कुछ डिटेल्स होंगी, नॉर्मल डिटेल्स, वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, कैसे फिल करना है। मैं एक कॉलम लेटर रीडिंग पे एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो मिल जाएगी। अपेंडिक्स ए को आपको फिल करना है, वही आपका नो क्लेम सर्टिफिकेट हो जाएगा, वो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आपका सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल्स और रजिस्ट्रेशन आईडीज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि 2 बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी, इस तरह रजिस्ट्रेशन करके फर्जी आईडी में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आई होप आपने नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों को गलती से हो जाता है, मिस्टेक की वजह से हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, तो आप लोग अपेंडिक्स बी आपका कॉलम लेटर में ऑप्शन दिया है, उसको फिल कर लेंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चों को जैसे गलती से हो जाता है तो आपको वहाँ पे छिपाना नहीं है कि आपने नहीं फिल किया, ऐसा नहीं है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में शो हो जाता है। तो आपका अगर ने 2 जगह से फॉर्म फिल किया है, अगर आपने 2 बार फॉर्म फिल किया है, 2 बार रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको अपेंडिक्स बी को फिल कर देना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़, यानी कि अगर आप जैसे कुछ मान लीजिए आपने 12+2 पास कर लिया, आप कोई लोग मतलब कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है या फिर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो वहाँ पे सबमिट करा ली जाती हैं, जमा करा ली जाती हैं। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी आपके ओरिजिनल वहाँ पे जमा करा लिए जाते हैं। तो अगर आप जमा करा लिए जा रहे हैं, आपके कॉलेज में जमा हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पे बोनाफाइड कस्टोडियन सर्टिफिकेट, वहाँ पे अपेंडिक्स सी आपके कॉलम लेटर में दिया है, उस अपेंडिक्स सी को फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आपके वहाँ पे जो हेड होगा, यानी कि जिस भी संस्थान में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा है वहाँ के जो हेड हैं उससे सिग्नेचर करा लेना है, प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको उसमें वेरीफाई करा लेना है। वो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन केस जमा है, अगर नहीं जमा है आपके पास हैं, तो ये फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा है, तो कॉलेज से आपको ये सर्टिफिकेट में साइन करवा लेना है, वहाँ के हेड से, प्रिंसिपल से, किसी से भी। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आपका सर्टिफिकेट फॉर प्रीवियस कैंडिडेचर एसएसबी अटेम्प्ट। ये केवल उन बच्चों को भरना है जो पहले एसएसबी दे चुके हैं, इससे पहले किसी भी एसएसबी में अगर अपीयर हो चुके हैं तो वो लोग इस फॉर्मेट को भरेंगे। जैसे आपने TS47 को काफ़ी बच्चों ने दिया होगा, तो किसी भी एसएसबी को अगर आपने दिया है तो आपको अपेंडिक्स डी दिया है आपके कॉलम लेटर में, तो अपेंडिक्स डी को आपको फिल करना है। जिन बच्चों ने पहली बार एसएसबी दे रहे हैं तो उनको नहीं फिल करना है। जो लोग इससे पहले कभी भी एसएसबी दे चुके हैं उन्हें इस फॉर्म को फिल करना है। तो फिल करके आप ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नॉर्मल सर्टिफिकेट है, आपको फिल करना है केवल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो इसी साल 12th पास करते हैं और उनके पास +2 की जो मार्कशीट है वो अवेलेबल नहीं होती है, कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहाँ से आपको जो भी आपका स्कूल होगा, स्कूल से आपको इस पे साइन करा लेना है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पे। तो वहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा अगर दे दिया जाएगा लिख के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एसएसबी में शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तब तक आप कॉलेज से या फिर स्कूल से ले सकते हैं, और उसके बाद आपको दे देंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया उन लोगों का। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग देखे होंगे इस बार कितना ज़्यादा इसका रोल था जेईई मेंस का जो रिजल्ट है। तो आपको इसकी 2 कॉपी मिनिमम करानी है। वैसे मैंने पहले ही बता रखा कि जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा मिनिमम 2 कॉपी तो आपको करानी ही है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि कम से कम 3 से 4 कॉपी आप जरूर करा लीजिए, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो आपका जो जेईई मेंस का रिजल्ट होगा 2022 का ले जाना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 2021 का पिछला दिया है वही लेके चले गए, ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखना 2022 का जेईई मेंस का रिजल्ट होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट ले जाना है, कम से कम 2 फोटो कॉपी, आप 3 से 4 भी करा सकते हैं, मैं मिनिमम 2 बता रहा हूँ। 2 आपके कॉलम लेटर में बताया गया है, लेकिन मैंने बताया कि 3 से 4 जरूर ले जाइए। अब जो आता है आपका अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन
किस चीज़ का डिक्लेरेशन? फॉर करेक्ट डिटेल्स फॉर परसेंटेज इन 12th पीसीएम एंड जेईई मेंस फॉर्मेट इज अटैच्ड अपेंडिक्स ई। अपेंडिक्स ई को आप वहाँ पे जब कॉलम लेटर को रीड करेंगे तो वहाँ पे अपेंडिक्स ई मिलेगा, उस फॉर्मेट को आपको फिल कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन इस चीज़ का है कि आपने जो परसेंटेज, जो फॉर्म में आपने पीसीएम में परसेंटेज फिल किए हैं, जेईई मेंस में जो परसेंटेज फिल किए हैं वो आपने सही फिल किए हैं, आपने गलत नहीं फिल किए हैं, कोई भी मार्क्स में छेड़खानी नहीं की है। तो अगर आपने नहीं की है तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है, अगर आपने की है तो भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो ये कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आपको फिल करना है बस, अब इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने वैसे फिल ही सही ही किए होंगे, कुछ गलत थोड़ी कर देगा कोई, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेट आपको दिया है तो आपको बता रहा हूँ। एक आता है एफिडेविट। एफिडेविट किस लिए है, किन बच्चों को भरना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका नेम में कुछ भी वेरिएशन है, आपका नेम गलत है, फादर नेम गलत है, तो मदर नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी आपके मिस्टेक है, कुछ भी वेरिएशन है, नेम चेंज वगैरह कुछ भी है, तो आपको एक एफिडेविट ले जाना है। एफिडेविट अगर ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा, आप वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास कर दिए जाएंगे। बाद में आपको टाइम दिया जाएगा सही डॉक्यूमेंट्स देने का, तो आपको एफिडेविट ले जाना है। एफिडेविट आप किसी भी रजिस्टर्ड वकील से या फिर अपने सब डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका एफिडेविट का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है हमारा नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ये नो रिस्क सर्टिफिकेट का जो अपेंडिक्स है वो अपेंडिक्स एफ है एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है अपेंडिक्स जी दिया है। इसको आपको फिल कर लेना है, आपके कॉलर लेटर में दिया हुआ है, इसको आप फिल कर लेंगे, इजीली आप ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का फॉर्म। टीए का फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट, आप ये मान के चलिए जो कैंडिडेट्स पहली बार जा रहे हैं एसएसबी देने के लिए, उनका जितना भी किराया एक तरफ का लगता है, आपको टिकट रखनी है संभाल के। आपकी जो टिकट होगी उसका डबल किराया है, यानी कि एक तरफ का आपका जितना मान लीजिए 500 किराया एक तरफ का लगा, तो आपका इसका डबल करके आपको 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा आपकी बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट किसकी लगानी है मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में, वो आप जरूर देख लीजिए, मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जरूर देख लेना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuine बैंक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो अपेंडिक्स एच दिया है टीए के फॉर्म के लिए, तो टीए का फॉर्म आपको जरूर फिल करना है। जो लोग भी पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका 2000 का किराया अगर लगा एक तरफ का, तो आपको 4000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो आपका जो भी किराया लगता है एक तरफ का जाने का, उसका डबल किराया आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका टीए की फॉर्म की इंपॉर्टेंस, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फॉर्म आपको वहाँ पे फिल कराया जाएगा, जब आप सुबह वहाँ पहुँचेंगे, रिपोर्टिंग होगी तो आपको वहाँ पे फिल कराया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे। तो नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका आता है चेंज ऑफ एड्रेस, यानी कि काफ़ी बच्चों के, ये उन बच्चों को फिल करना होता है जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं कि पहले वो कहीं और रहते थे, गांव में मान लो रहते थे, फिर बाद में उन्होंने एड्रेस चेंज करा लिया, आपके आधार का एड्रेस चेंज हो गया या फिर कहीं शहर में रहने लगे, कुछ भी हो गया। तो अगर आपने एड्रेस चेंज कराया है अपने आधार वगैरह में, तो आपको अपेंडिक्स जे फिल करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज कराया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपेंडिक्स जे को आप फिल करके जाएंगे। अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं किया है तो आपको अपेंडिक्स जे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलम लेटर में बताया गया है, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और समझा भी दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किसके लिए ज़रूरी है, किसको ले जाने हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक अलग से वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर ले आऊँगा कि कॉलम लेटर रीडिंग पे, कि कॉलम लेटर के पढ़ के मैं सारी चीज़ें उसमें बताऊँगा एक्सप्लेन करके। एक वीडियो अभी और आएगा आप लोगों को कि आपके कौन कौन से ड्रेसेस लेके जाने हैं एसएसबी में, तो वो वीडियो आप जितने जल्दी हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगा। बस एक काम करना है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत भी मेहनत की है इसमें, तो जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।